नूरपुर नाम के गांव में मोहन नाम का एक आदमी रहता था। वो बहुत ही ज्यादा गरीब था। उसके छोटे छोटे बच्चे थे जिनका वो पालन पोषण कर रहा था। उसे बहुत कष्ट उठाने पड़ रहे थे। एक दिन वो बहुत परेशान था। तभी उसकी पत्नी सुष्मिता उसके पास आई। क्या हुआ है पतिदेव, आप इतने परेशान क्यों हैं? अरे सुष्मिता, तुम जानती तो हो ही कि मुझे किस बात की परेशानी है। अब बच्चों की छुट्टियां खत्म होने वाली हैं। उनका नया यूनिफॉर्म लेना होगा, नई किताबें लेनी होंगी और मेरे पास तो खाने के भी पैसे नहीं हैं। कहाँ से करूँगा मैं ये सब? पतिदेव, आप चिंता मत करो, ऊपर वाला सब ठीक कर देगा, देखना। मगर मोहन अपना सिर पकड़कर बैठा हुआ था और सोच सोच कर पागल हो रहा था। तभी सुष्मिता कहने लगी, मैं ये बात आपको अभी नहीं बताना चाहती थी, मगर आपको इतना परेशान देखकर मुझे आपको बताना ही पड़ा। क्या मतलब सुष्मिता? कौन सी बात है जो तुम मुझसे छिपा रही हो? इस बार सुष्मिता मुस्कुराने लगी थी। आप जानते हैं ना कि मैं पिछले 1 साल से आपसे खर्चे के नाम पर कुछ पैसे ले रही हूँ, जो हर महीने जबरदस्ती आपसे वसूल करती हूँ। इस बार मोहन का मुंह बन गया था। ये हर महीने मुझसे जो पैसे लिया करती थी, अगर वो पैसे बचा लेती तो आज मेरे पास इतने पैसे हो जाते कि मैं नया खेत भी खरीद लेता जो राजू भैया बेच रहे हैं इतने सस्ते में। वो खेत बेच रहे हैं और दूसरा मैं बच्चों की भी ये जरूरत पूरी कर लेता। मोहन को सोच में खोया देखकर सुष्मिता फिर से कहने लगी, मैं जानती हूँ कि आप इस बात पर मुझसे नाराज हैं कि मैं आपसे जबरदस्ती खर्चे के नाम पर पैसे क्यों लेती रहती हूँ। आपको बुरा भी लगता है कि मैं अपने कपड़े, जूते और गहने लेती हूँ और इस वजह से मैं पैसे बर्बाद करती हूँ। ये बात कहते हुए सुष्मिता की आंखों में आंसू आ गए थे, क्योंकि उसने मोहन को कितनी बार सास से यही बात करते सुना था। मेरी पत्नी बहुत ही ज्यादा लालची है माँ। जब से शादी हुई है इसने मुझे एक भी दिन चैन नहीं लेने दी। हर महीने वो इतने पैसे ले लेती है, अगर ना दूं तो मायके वालों की धमकियां आने लगती हैं। ये बात सुष्मिता ने जब भी सुनी थी उसे बहुत दुख हुआ था, इसीलिए अब उसकी आंखों में आंसू थे। अरे नहीं सुष्मिता, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम वो बात कहो जो तुम कहने वाली थी। मैंने एक कमेटी डाल रखी थी। मैं जानती थी कि ऐसे हम जो कुछ भी कर ले बचत नहीं कर सकेंगे, तभी मैंने कमेटी डाली थी ताकि जो पैसे भी कमेटी के निकलेंगे वो मैं आपको दे दूंगी। मेरी कमेटी कल निकलने वाली है। इन पैसों से आप वो खेत भी खरीद लेना जो आप राजू भैया से लेना चाहते थे और बच्चों की सारी चीजें आ भी जाएंगी। मोहन सुष्मिता की बात सुनकर हैरान रह गया था। तुम तो बहुत समझदार औरत हो सुष्मिता। ये तो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे इतनी समझदार पत्नी मिलेगी। मैं जानती थी कि जब आपको सच पता चलेगा तो आपके मन में मेरे लिए जितना भी गलत फहमियां हैं वो दूर हो जाएंगी। अब आपको खुश और सुकून में देखकर मेरे दिल से आपके सारे शिकवे निकल चुके हैं जी। अगले दिन मोहन पैसे लेकर राजू के पास आया था। भैया, ये पैसे आपके खेत का दाम है। अब आप गांव के मुखिया जी के सामने अपने खेत के सारे कागज मेरे हवाले कर दो। ये पैसे मैं आपको दे दूंगा। अरे, इसके पास इतने पैसे कहाँ से आ गए? कुछ दिन पहले तो ये मुझसे उधार मांग रहा था, मगर मुझे क्या, मुझे तो पैसों से मतलब है। मेरी ये बंजर जमीन वैसे भी कोई खरीदने को तैयार नहीं था। सभी किसान जानते हैं कि ये जमीन कभी फसल नहीं दे सकती। ये मोहन तो निरा बेवकूफ है जो ये जमीन खरीदने को तैयार हो गया है। राजू ने मोहन से पैसे ले लिए थे। मुखिया जी के सामने ही सारे कागज उसे देखकर कहने लगा, आज से मेरा इस जमीन पर कोई हक नहीं है। आज से तुम ही इन खेतों के मालिक हो, जो चाहो करो। मोहन घर आया तो बहुत खुश था।
उसने खेत के कागज अपनी पत्नी को संभालने के लिए रख दिए। अब मैं अपने खेतों के साथ साथ राजू के खेतों पर भी काम करूंगा। भगवान ने चाहा तो वो हमें बहुत ज्यादा फल देगा। अरे पतिदेव, मैंने सुना है कि वो खेत तो बंजर है। उन पर जितना भी काम किया जाए वो कभी फसल नहीं दे सकती। सुष्मिता, कभी कभी बंजर जमीन भी बहुत अच्छी फसल दे देती है अगर उसका ख्याल रखा जाए, उसे समय पर पानी दिया जाए, उसे बीज अच्छा दिया जाए। राजू भैया तो अपनी जमीन का ख्याल ही नहीं रखते थे। मैं दिन रात इस पर काम करूंगा, देख लेना भगवान अच्छी फसल देगा। अगले ही दिन मोहन अपने खेतों के साथ साथ राजू के खरीदे गए खेतों पर भी काम करने लगा था। जब इन खेतों में आया तो वहाँ पर बहुत सारे पेड़ लगे हुए थे। मोहन के पास कुछ किसान आए थे। अरे मोहन भैया, आप ये पेड़ यहाँ से काट क्यों नहीं देते? इस तरह से ये जमीन भी आपको खाली मिल जाएगी और आप इस पर भी बीज बो पाएंगे। अरे नहीं भैया, मैं ये पेड़ नहीं काटूंगा। पेड़ को काटना बहुत बड़ा पाप है। मैं इन पेड़ों का भी ख्याल रखूंगा, इन्हें भी पानी दूंगा तो ऊपर वाला मुझसे खुश होगा, और ये पेड़ भी जब मेरी सेवा से खुश होंगे तो मेरे लिए प्रार्थना करेंगे। मोहन भैया, आपके बारे में तो सब लोग सच कहते हैं। आप तो बहुत ही बेवकूफ हो। पहले ये बंजर जमीन आपने राजू से खरीद ली और अब आप इन पेड़ों को यहाँ से काटने के बजाय उनकी सेवा करने की बात कर रहे हैं। मोहन सुबह के समय अपने पुराने खेतों पर काम करने के बाद इन्हीं खेतों में आ जाता था। वो न सिर्फ जमीन की अच्छे से देखभाल करता, जमीन की खुदाई करता, उसमें बीज बोने के बाद रोजाना पानी लगाता, बल्कि वो इन पेड़ों को भी बहुत पानी देता था। इनमें एक पेड़ की हालत बहुत खराब थी। उसकी टहनियाँ सूखी हुई थी और वो कोई फल नहीं देता था। मोहन रोजाना सुबह शाम उस पेड़ को पानी देता और उसके आसपास वाली जमीन को नरम करता। एक दिन मेरी मेहनत जरूर रंग लाएगी। देखते ही देखते वो पेड़ भी फल देने लगा था और वो पहले से हरा भरा हो गया था और वो जमीन भी नरम पड़ गई थी। जिस दिन उन बीजों के सर जमीन से निकलने लगे तो उस दिन मोहन भगवान का शुक्रिया अदा करते हुए नहीं थक रहा था। आज भगवान ने मेरी सारी थकान उतार दी। अब वो रात गए तक इन्हीं कामों में व्यस्त रहने लगा। वो चांदनी रात थी, जमीन पर चांद की रोशनी पड़ रही थी। जब मोहन उस पेड़ के पास आकर बैठा तो पेड़ के अंदर से एक आवाज सुनाई दी। मोहन ने पीछे मुड़कर देखा तो हैरान रह गया। अरे, ये मेरी आंखें क्या देख रही हैं? ये सच है या मेरा वहम? मोहन ने अपनी आंखें बंद करके देखा, मगर नजारा वही था। इस पेड़ पर ये लकड़ी का दरवाजा, पेड़ में दरवाजा कैसे बन सकता है? मुझे करीब जाकर देखना चाहिए। मोहन जब उसके करीब जाकर देखा तो वो दरवाजा पूरे का पूरा खुल गया था। दरवाजे के अंदर से आवाज आ रही थी। इस पेड़ के अंदर आ जाओ, तुम एक नई दुनिया में आ जाओगे। तुमने हमारी बहुत सेवा की है तो हमने आपके लिए इस पेड़ का दरवाजा खोला है। अब अंदर आ जाओ, अब हम आपकी सेवा करना चाहते हैं। मोहन ने ये आवाज सुनी तो वो उसी पल पेड़ के अंदर चला गया था। जैसे ही वो अंदर गया तो दरवाजा बंद हो गया था। अरे ये क्या, दरवाजा बंद क्यों हो गया? मैं किसी मुश्किल में तो नहीं पड़ने वाला हूँ? तभी वो आवाज सुनाई दी। नहीं मेरे शुभ चिंतक, हम आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, बल्कि हम आपकी सेवा करने के लिए आपको यहाँ लेकर आए हैं। मोहन आगे चला तो सब कुछ बहुत अनोखा था। ये दुनिया तो बहुत अजीब है। यहाँ पर इतने छोटे छोटे लोग हैं। जितना मोहन आगे जा रहा था वो हैरान हो रहा था।
छोटे छोटे लोग उसके पास आकर खड़े हो गए थे। ये दुनिया कैसी है? ये लोग इतने छोटे छोटे, ये पेड़ भी इतने छोटे छोटे हैं। सब कुछ हमारी दुनिया से कितना अलग है। मोहन के कानों में एक बूढ़े की आवाज सुनाई दी। आप हमारे साथ इस महल में चलें, वहाँ पर आपकी सेवा का इंतजाम किया गया है। उन लोगों ने एक तरफ इशारा किया जहाँ पर एक बड़ा सा महल था। मोहन उसी महल के अंदर आ गया। ये महल तो बहुत सुंदर है, बहुत बड़ा महल। आज तक ऐसा महल मैंने अपने पूरे जीवन में नहीं देखा। मोहन को एक कमरे में लेकर जाया गया जहाँ पर एक बड़ा सा टेबल था और उसमें बहुत सारे खाने थे। मोहन खाना खाने लगा। वो छोटे छोटे आदमी भी उसके सामने आकर बैठ गए थे। ये सब कितना स्वादिष्ट है। इन लोगों ने कितना स्वादिष्ट खाना बनाया है। आज तक ऐसा स्वाद मेरी जुबान ने पहले कभी नहीं चखा। खाना खाने के बाद मोहन को एक कमरे में लेकर गए जहाँ पर एक राजा सिंहासन पर बैठा हुआ था। हमारी दुनिया में आपका स्वागत है। आप यहाँ पर आए, ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी खुशकिस्मती की बात है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी इतनी सेवा की, मगर मैं अभी तक इस बात पर हैरान हूँ कि इस पेड़ का क्या राज है। मैं इस पेड़ के अंदर कैसे आ गया और आप लोग किस बात पर मेरा एहसान मान रहे हैं? राजा मुस्कुरा दिया। वो पेड़ हमारे लिए एक देवता की हैसियत रखता है। हम इस पेड़ को पूजते हैं। पिछले कितने ही सालों से हमारी इस दुनिया में ना बारिश बरसी और ना ही यहाँ के पेड़ पौधे हरे भरे हो सके। इस कारण हमारा देवता पेड़, जो कई सालों से सूखा पड़ा है, हमारी इस दुनिया में गर्मी का कहर था। मगर आपने हमारे पेड़ को पानी देना शुरू किया, तब से हमारी दुनिया में बारिश भी होने लगी और हमारी दुनिया से गर्मी का कहर भी खत्म हो गया। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें हमें मिल गई हैं। इसका कारण सिर्फ और सिर्फ आप हैं, क्योंकि जब हमारे देवता खुश होते हैं तो तब हम अपनी दुनिया में आने का मौका देते हैं। हमारी दुनिया में आने का एक वही रास्ता है। पेड़ के अलावा कोई भी इस दुनिया में नहीं आ सकता और ये दरवाज़ा सिर्फ उन्हीं लोगों को नजर आता है जो बहुत खुशकिस्मत होते हैं। मोहन उनकी बात से बहुत खुश हुआ था। अनजाने में उसने एक इतना अच्छा काम कर दिया था जो उसकी किस्मत को बदलने वाला था। उन लोगों ने मोहन को बहुत ज्यादा खजाना और पैसा देकर अपनी दुनिया से वापस भेजा था। जब मोहन इस दरवाजे से बाहर आया तो सब कुछ बिल्कुल वैसा का वैसा हो गया था। मोहन ने घर जाकर अपनी पत्नी को वो खजाना दिया और सारी बात उसे बताई। ये सब आपकी मेहनत का फल आपको मिला है। आपने कितने साल सब्र किया, कितनी मेहनत की। लोगों के कहने पर भी दिल में लालच लाए बिना उन पेड़ों की सेवा की। ना तो वो पेड़ फल देते थे, ना हमें कोई फायदा था, फिर भी आपने सेवा की ना। ऊपर वाले को आपकी यही बात बहुत पसंद आ गई और उसने हमारी किस्मत बदल दी है।